भाई हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो। वज़ीर आला मरियम जो है, मरियम साहबा जो है सीएम, बेशक वो पंजाब की सीएम है, लेकिन पूरा पाकिस्तान तो एक ही है ना। हम भी पाकिस्तान की बेटियां, हम दर बदर हैं। हमारा बाप गरीब है, वो सारा दिन काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, हम किराए कहाँ से भरें। मुझे एक सवाल करना है एसपी साहब से कि आपको ये बच्चियां नजर नहीं आ रही थी जो दर बदर थी, जो आपके पास आई थी? जब हमारा घर इसने छीना है, इसके ऊपर मैंने कार्रवाई की है। मैं उस टाइम, ये इमरान खान की हुकूमत की बात है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं शबीर सिहाम। इस्लामाबाद के नवाई इलाका अलीपुर में एक मजदूर की बेटियां इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। आसर अफराद ने हल्का पटवारी के साथ मिलकर मजदूर के 6.5 मरले प्लाट, जिस पर मकान भी बना हुआ था, धोखे से हथिया लिया। अदालती हुक्म के बावजूद हल्का पटवारी इस मुतासरा ख़ानदान को फ़र्द तक जारी करने को तैयार नहीं। ये सारा मामला क्या है, इस वक्त हमारे साथ मुतासरा ख़ानदान की बेटियाँ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आप लोग अपना तारुफ कराएं और उसके बाद बताएं कि मामला क्या है। सिदरा मेरा नाम है और मामला ये है कि भाई असल में हमारे साथ ये हुआ है कि आखिर ने हमारे साथ ये काम किया है कि अब तो आगे करके और पटवारी की मिली भुगत से इन लोगों ने हमारी ज़मीन अपने नाम पहले ट्रांसफ़र करवाई, जहाँ पे हमारा घर बना हुआ था, कि बिल्कुल डेरे के साथ। अच्छा, पहले तो ये बताएं कि ये आप किस इलाके की, किस एरिया की बात कर रहे हैं और कितनी जगह पे? हम अलीपुर में रहते हैं, मौजा अलीपुर, ये त्रामड़ी चौक में आता है, इस्लामाबाद में। और जगह हमारी पूरी हमारे दादा की हवेली थी, उसमें हमारे ताया चचा लोग भी रह रहे थे, हम भी रह रहे थे। उसमें हमारा 6.5 मरले का घर था, पुराने मरलों में हमारी जगह थी। और इन लोगों ने धोखे फ्रॉड से नकली जाहली दस्तावेज बना के पटवारी की मदद से। ये कौन लोग हैं पहले? तो ये सारे कब्जा माफिया हैं, ये सब कब्जा माफिया और खुद कब्जा माफिया का हिस्सा है। इनके पीछे पूरा पीछे कब्जा माफिया है। अच्छा, फिर क्या हुआ फिर आप? तो फिर जहली दस्तावेजिंग करके इन्होंने हमारी जगह जो है वो अपने नाम ट्रांसफर कर ली। हमें तंग करना शुरू कर दिया। ये 2017 की बात है। 2017 से लेके फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हमारे ताया चचा लोगों की हवेली में आ गया। हमें तंग करता था, तो हमने इसको बोला कि हम 1 करोड़ से कम तुम्हें अपना घर नहीं देंगे, लिहाजा अगर 1 करोड़ देते हो मैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें तंग मत करो, परेशान मत करो। हमने उसको अपनी डिमांड बताई हुई थी घर की। तो इसने फिर ये काम किया कि हमारा घर हमसे नहीं लिया, हमारे ताया चचा लोगों की हवेली में घुस गया, उनके घर उसने उस साइड से ले लिए, हमें इसने छोड़ दिया। जब वहाँ से घर इसने लिए, रोज कभी एक दीवार तोड़ता, कभी दूसरी दीवार तोड़ता, कभी हमारे रास्ते बंद करता, कभी। ये कब की बात है? ये 2019 और 20 के दरमियान की बात है। तो फिर इन लोगों ने बड़ा हमें तंग किया है। फिर इस को बुला के अपने डेरे में अपने खोखर ने अपने भाई की शादी की है, तो इसको बुला के इसने शदीद किस्म की फायरिंग। शादी तो बहाना था, सिर्फ इन्होंने हमें हरासा किया है, हमें वो प्रेशराइज किया है कि इनके ऊपर प्रेशर आए, ये खौफजुदा हो जाएं, ये डर जाएं, ये अपना घर छोड़ दें। ने वो सारे बंदे लेके, लंबे लंबे बालों वाले, काले काले कपड़ों वाले, वो सारे आगे उन्होंने गोल दायरा बना के वो फायरिंग कर रहे हैं। 9 बजे रात को शुरू हुए, रात को 2 बजे तक फायरिंग करते रहे। ये कोई इंसानियत है? ये कोई तरीका है? इनको इतनी शर्म नहीं आई कि यहाँ पे वो बच्चे रह रहे हैं जिनकी माँ ही नहीं है, जिनका बाप गरीब है। इन बच्चों को मजदूरी कर करके इनके बाप ने उन बच्चों को पाला है, बड़ा किया है। फिर ये इसी तरह हमारे साथ करता रहा, हमें तंग करता रहा सारा दिन। माँ जो है वो हमारे दरवाजे के आगे बैठी रहती, इसके गार्ड्स बैठे रहते, इसके गनमैन बैठे रहते, ये फायरिंग करते थे। हमारा घर से बाहर निकलना इन लोगों ने मुश्किल कर दिया। फिर इसने ये काम किया कि मैं घर नहीं थी, मैं घर से गई, तो इसने आखिर मेरे वालिद साहब ने तंग आके इसको कहा कि यार स्टाम्प करो मेरे साथ। मेरे वालिद साहब ने इसको इतना बोला, शाम ये कहता है ठीक है। इसने फिर अपनी मर्जी के पैसे रख के 10 लाख रुपया रख के इसने मेरे वालिद साहब को बिठा के चाय में, पहले उनको डेरे में चाय पिलाई, नशा पिला के उनको, फिर वो जो गवाह आया हुआ था उसको भी साथ मिला लिया, उसको रिश्वत दे दिया, वो उसके साथ मिल गया जो गवाह आया हुआ था। तो फिर मेरे वालिद साहब से इसने स्टाम्प ले लिया, अंगूठे शूठे लगा रहे हैं। ये इसने एक वीडियो भी बनाई है मेरे वालिद साहब की, उस वीडियो के ऊपर आज ये हमें ब्लैकमेल कर रहा है। हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ। वीडियो क्या है? वो वीडियो जो जहाँ पे मेरे वालिद साहब से वो स्टाम्प ले रहा था ना, वो वीडियो उसने रखी हुई है। जहाँ भी हम इंसाफ लेने जाते हैं आगे ये वीडियो वायरल कर देता है। 30 लाख वहाँ मरला चल रहा है भाई, और इसने 10 लाख रुपया दे के हमें एक ही दिन में दर बदर कर दिया और घर से बेघर कर दिया।
6.5 मरले जगह। आप मुझे 6 मरले जी। जगह उसने 10 लाख रुपए में ले ली। जबकि वहाँ पे किस तरह मरला? ऊपर घर बना हुआ था, 30 लाख मरला है। घर भी बना हुआ था ना, इसने घर तोड़ दिया है। इसने उसी दिन हमें घर से बेघर किया है, इसने निकाल दिया है। इन्होंने ज़मीन हमारी पहले से हथियाई हुई थी पटवारी की मदद से। पटवारी एक नंबर का करप्ट बंदा है। जब हमें पता चला कि हमारी ज़मीन ही नीचे से इन लोगों ने निकाली हुई है, फिर हमने दस्तावेज लेके हमने इनके ऊपर केस दायर कर दिया। जब केस दायर किया, अब हमारी डिग्री हो गई है, कोर्ट ने हमें हमारा हक दे दिया। इन्होंने कोर्ट में भी हमें बड़ा परेशान किया है, हमारे वकील खरीदे, अदालत में इन्होंने पैसा चलाया है। हमने बड़ी मुश्किल से ये केस जीता है। जीते उसके बाद अभी ये पटवारी ने हमारे साथ ये तमाशा लगाया हुआ है कि हमें ये फर्द नहीं दे रहा कि सारी गेम है, पीछे वही है। पटवारी को उसने मना किया हुआ है कि इनको फर्द बना के मत देना, खसरा मेंशन मत करो, क्योंकि उसको पैसे भरने पड़ेंगे जगह के। असल मसला ये है। आप लोग क्या चाहती हैं अभी? क्या हुकाम से क्या मुतालबा है और क्या क्या चाहती हैं? भाई हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो। वज़ीर आला मरियम जो है, मरियम साहबा जो है सीएम इस टाइम, बेशक वो पंजाब की सीएम है, लेकिन पूरा पाकिस्तान तो एक ही है ना। हम भी पाकिस्तान की बेटियां, हम दर बदार, हमारा बाप गरीब है, वो सारा दिन काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, हम किराए कहाँ से बने? हमें क्यों हमारे घर से धकेल के निकाल के हमें किराए के घरों तक पहुंचाया गया? हमारा क्या कसूर था? हमने क्या किया है? तो इसने वहाँ पे 30 लाख मरला चल रहा है और 10 लाख रुपया दे के इसने हमें दर बदर कर दिया है। वो 10 लाख हमने केसों पे लगा दिया, हमने किराए दे दिए। आज हमारे साथ ये इंसाफ नहीं कर रहा। हम जहाँ भी जाते हैं इसके ऊपर कोई कार्रवाई करते हैं, आगे ये मेरे वालिद साहब की वीडियो दिखा देते हैं। और पुलिस वालों ने हमें इंसाफ नहीं दिया। पुलिस सारी मिली हुई है इन लोगों से, इन्होंने थानों के ऊपर होल्ड रखा हुआ है, ये ऊपर से कॉल करवा देते हैं। कोई इंसाफ नहीं हो रहा। एस पास में गई हूँ, वो जो कब्जा ऑपरेशन बन के बैठे हुए थे, तो जब मैं उनके आगे जाके बैठी हूँ, पेश हुई हूँ, तो मुझे कहते हैं कि आप क्यों लूट रही हैं? मुझे एक सवाल करना है एसपी साहब से कि आपको क्या हमदर्दी हो रही थी? तो आपको ये बच्चियां नजर नहीं आ रही थी जो दर बदर थी, जो आपके पास आई थी? आपको शर्म नहीं आती? आप वर्दी पहन लेते और वर्दी की आड़ में आप लोगों को हक और सच के नजर नहीं आता? मैं उनसे ये बात करती हूँ। अब मेरी ये रिक्वेस्ट है आईजी साहब से, आईजी इस्लामाबाद साहब से, और जो जजेस साहिबान सुन रहे हैं, हमें प्लीज इंसाफ दिया जाए। इस पटवारी को बिल्कुल हाथ डाला जाए, कानून के शिकंजे में इसको लाया जाए। जब हमारा घर इसने छीना है, इसके ऊपर मैंने कार्रवाई की है। मैं उस टाइम, ये इमरान खान की हुकूमत की बात है, तो उस टाइम वहाँ पे आया SH इंक्वायरी की है, तो फ्रंट मैन बना हुआ है, पड़ जाता है जब भी हम उसके पास जाते हैं। मुझे समझ नहीं आती है कि हमारे साथ क्या दुश्मनी है। तो वहाँ पे ये इंक्वायरी में फैसला इन्होंने किया, वहाँ पे ये फर्द ले, मैं इनको पेमेंट कर दूंगा। हम फर्द के पीछे हमें इन्होंने लगा दिया, हम फर्द के पीछे जलील होते रहे। हमने केस दायर कर दिया कि हमें फर्द मिलेगा तो हम इससे अपना हक लेंगे। हम तो कानूनी राइट्स पे चल रहे थे ना। हमने कौन सा वहाँ पे जगह पे जाके इसके साथ कोई लड़ाई की है, या हम अपनी जगह पे अभी तक गए? हमने तो वहाँ पे पाँव भी नहीं रखा। मैं गई थी अपनी घर की जगह पे, इसने घर हमारा तोड़ दिया। मैं देखने गई तो इसकी बीवी और इसकी माँ डंडे लेके निकल आई, मेरे पीछे लगी, मुझे हरासा करने की उन्होंने कोशिश की, मेरा मोबाइल छीनने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन मैं बच बचा के वहाँ से निकल आई। लेकिन मैं ये दरख्वास्त करती हूँ अपने इदारों से, अपने बड़ों से, कि खुदारा प्लीज़ आप इस चीज़ का नोटिस लें, इस करप्ट बंदे से, इससे हमारा हक हमें दिलवाएं, और इस चीज़ को आप बिल्कुल इसका नोटिस लें, हमें इंसाफ दें। हमारे वालिद साहब बूढ़े हैं, ज़ईफ़ हैं। मेरी आर्मी चीफ साहब से रिक्वेस्ट है, और मेरी वज़ीर आला मरियम बीबी से रिक्वेस्ट है, जो मरियम साहबा हैं। इसके अलावा मेरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमें इंसाफ दें, इस चीज़ का नोटिस लें, और इस पटवारी को और इन तीनों को जो है ना, इनको कानून के शिकंजे में लेके आए, कानून के कटहरे में लेके आए, और हमें इंसाफ दिया जाए। आज मैं ये आवाज़ इसलिए उठा रही हूँ कि आज जो हमारे साथ